हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री गौर नित्यानंद प्रभु के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम और श्री वृंदावन दास ठाकुर के चरणों में दंडवत प्रणाम, जिन्होंने इतनी सुंदर महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन किया है और जिसे मैं आपके सामने रख रही हूँ, पढ़ रही हूँ। अगर पढ़ते समय कोई त्रुटि हो जाए तो उसे क्षमा करिएगा। हरे कृष्णा। कल हम लोग ने पढ़ा था श्री गौरांग महाप्रभु का विवाह के बारे में। कल उनका विवाह वल्लभाचार्य की पुत्री श्री लक्ष्मी देवी के साथ हुआ था, जिसे बहुत सुंदर ढंग से, बहुत उल्लासपूर्ण से उनका विवाह संपन्न हुआ। सची माता बहुत खुश थी। और आज फिर उसके बाद वो माने जब से लक्ष्मी देवी उनके घर में आई थी शादी करके, तब से उनके घर में कुछ दिव्य, उनको शशि माता को कुछ दिव्य अनुभव होता था। तो आज हम उसके आगे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। भक्तों को देखकर निमाई उनका उपहास करने लगा। इसीलिए जैसे ही कोई वैष्णव सामने से निमाई को आता देखता तो वह अपना मार्ग बदलकर दूसरे रास्ते चला जाता। भक्तों को केवल कृष्ण कथा भाती थी, परंतु निमाई उन्हें पकड़कर सूक्ष्म तर्कों तथा ऐसे अन्य विषयों में उलझा देता था। एक दिन निमाई अपने कुछ छात्रों के साथ मुख्य मार्ग पर जा रहा था। सामने से मुकुंद भी गंगा में स्नान करने के लिए उसी दिशा से गुजर रहा था। दूर से निमाई को आता देखकर मुकुंद झटपट अपनी दिशा बदली और दूसरे रास्ते चलने लगा। निमाई ने यह देख लिया। उसने अपने सेवक गोविंद से पूछा, मुझे देखकर मुकुंद दूसरी दिशा में क्यों भाग गया? गोविंद ने उत्तर दिया, क्या कहूँ, शायद उसे कोई दूसरा काम याद आ गया होगा। गौरांग ने कहा, मैं जानता हूँ कि क्यों वह मुझसे दूर भाग रहा है। वह सांसारिक विषयों पर चर्चा करना नहीं चाहता। यह भक्ति ग्रंथ पढ़ता है, जबकि मैं केवल ज्योतिष, व्याकरण तथा ऐसे अन्य विषयों पर चर्चा करता हूँ। चूंकि मैं श्री कृष्ण के बारे में बातें नहीं करता, इसीलिए यह मुझसे दूर भाग रहा है। यद्यपि महाप्रभु मुकुंद के प्रति कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, अपने अंतर मन में वे उससे अत्यंत प्रसन्न थे। हंसते हुए उन्होंने कहा, कोई बात नहीं मुकुंद, देखता हूँ कि कब तक तुम मुझसे बचकर रहोगे। एक दिन तुम्हें पकड़ के मैं दिखा दूंगा कि मैं कैसा वैष्णव हूँ। मैं ऐसा वैष्णव बनूंगा कि ब्रह्मा और शिव जी भी मेरे द्वार पर आकर खड़े रहेंगे। हे भाइयों, मैं जो कहता हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक दिन मैं समस्त वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव बनूंगा। आज जो लोग मुझे देखकर दूर भाग रहे हैं, कल वे ही मेरा गुणगान करेंगे। यह देखकर निमाई स्वयं अपनी कही बातों पर हंसने लगा और अपने मित्रों के साथ निकल गया। यद्यपि नवद्वीप में कुछ भक्तों को छोड़कर अधिकांश लोग भौतिकवादी थे। कानों में हरि नाम कीर्तन की ध्वनि पड़ते ही वे भक्तों की निंदा करने लगते। अरे, ये लोग तो केवल अपना भूखा पेट भरने के लिए चिल्ला रहे हैं। दूसरे नास्तिक लोग कहते, ये लोग वास्तविक ज्ञान से दूर भागते हैं और भावुक लोग के समान सड़कों पर नाचते गाते हैं। जरा कोई इनसे पूछे कि इस प्रकार नाचने गाने का क्या लाभ? अन्य लोग कहते हैं, अरे, ऐसा इन लोगों ने कितनी भागवत पढ़ ली है कि ये हर समय नाचते और रोते हैं। श्रीवास और उनके 3 भाई भी हमें रात को अच्छी तरह सोने भी नहीं देते। कोई जरा उनसे पूछे कि मन में भगवान का नाम लेने से कोई लाभ नहीं होता क्या? क्या चीखने, चिल्लाने और पागलों की तरह नाचने से ही अधिक लाभ होगा? इस प्रकार से वे भौतिकवादी लोग जब भी भक्तों को देखते उनकी निंदा करने लगते। फिर भी भक्तगण उन लोगों के लिए प्रार्थना करते, हे भगवान, कब इन दुर्भाग्य लोगों को दुख दूर होगे। हे श्री कृष्ण, अब तो आपको ही शीघ्र इस संसार में अवतरित होना होगा।
वे भक्त लौटकर अद्वैत आचार्य के पास आते और उन्हें अपना अपमान का पूरा विवरण कह सुनाते। उन बातों को सहन न करने के कारण अद्वैत आचार्य भगवान रुद्र के समान क्रोध में तमतमाने लगते। गरजते तरसते वे कहते, मैं इन सब का संहार कर दूंगा। सुदर्शन चक्रधारी मेरे प्रभु शीघ्र ही नदिया में अवतार लेने वाले हैं। फिर ये सब लोग देखेंगे कि वे क्या करते हैं। प्रिय बंधुओं, थोड़ा धीरज रखो। इस स्थान पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाएं प्रकट करेंगे। अद्वैत आचार्य के वचन सुनकर भक्तों को उल्लास मिलता और वे हरि नाम संकीर्तन में करने लगते। और जब अद्वैत आचार्य उस कीर्तन में भाग लेने के लिए आते तो उनकी मधुर ध्वनि सुनकर मदमस्त हो जाते। उस वातावरण में नास्तिक लोगों के निंदा भरे शब्दों की कटु स्मृति फीकी पड़ जाती। उसी दौरान शील ईश्वरपुरी एक दंड सन्यासी के वेश में नवदीप आए, परंतु उस समय अद्वैत आचार्य अपने घर किसी महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त थे। यह देखकर ईश्वरपुरी नम्रता पूर्वक आंगन के एक कोने में जा बैठे। उनकी पवित्रता के कारण उनके स्वरूप से एक अद्भुत तेज प्रपुष्टित हो रहा था। उन्हें देखते ही अद्वैत आचार्य समझ गए कि वे कोई साधारण सन्यासी नहीं है। उनके निकट आकर अद्वैत आचार्य ने कहा, हे महान भाव, आप कौन हैं? प्रतीत होता है आप अवश्य वैष्णव सन्यासी हैं। ईश्वरपुरी ने उत्तर दिया, मैं तो किसी शूद्र से भी अधम हूँ। यहाँ केवल आपके चरण कमलों का दर्शन करने आया हूँ। उस समय मुकुंद वहीं उपस्थित था और वह देखते ही पहचान गया कि ईश्वरपुरी भगवान के शुद्ध भक्त हैं। उसने मधुर स्वर में भगवान का कीर्तन आरंभ कर दिया। जैसे ही वह स्वर ईश्वरपुरी के कानों में पड़ा, वे मूर्छा खाकर गिर पड़े। दिव्य उन्माद में नेत्रों से अश्रु की अविरल जलधारा बह निकली। अद्वैत आचार्य तुरंत आगे बढ़े और ईश्वरपुरी का आलिंगन कर लिया। परिणाम स्वरूप वे दोनों एक दूसरे को अपने अश्रुओं से नहलाने लगे और दिव्य प्रेम तरंगों में बह गए। वहां एकत्र भक्तगण दिव्य प्रेम के इन लक्षणों को देखकर विस्मित रह गए। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि वे विनम्र सन्यासी ईश्वरपुरी हैं, तो वे आनंद पूर्वक हरि नाम कीर्तन करने लगे। एक दिन अपने छात्रों के साथ घर लौटते समय श्री गौरचंद ने ईश्वरपुरी के दर्शन किए। अपने प्रिय भक्त को पहचान कर महाप्रभु ने उन्हें प्रणाम किया। विशंभर की ओर देखते ही ईश्वरपुरी समझ गए कि वे एक गहन, गंभीर तथा उद्दत व्यक्ति हैं। ईश्वरपुरी ने पूछा, हे विद्वान ब्राह्मण, तुम्हारा क्या नाम है? तुम ये कौन सी पुस्तकें लिए जा रहे हो? तुम क्या पढ़ते हो और रहते कहाँ हो? विशंभर के कुछ छात्रों ने पूरी गोसाई को अपने शिक्षक का परिचय दिया। सुनकर ईश्वरपुरी विस्मित हो बोल उठे, अच्छा तो तुम निमाई पंडित हो। महाप्रभु ने ईश्वरपुरी को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया और उन्हें लेकर घर लौट आए। सची माता ने नाना व्यंजन बनाए और भगवान श्री कृष्ण को उनका भोग लगाया। प्रसाद ग्रहण करने के बाद ईश्वरपुरी घर के मंदिर कक्ष में बैठ गए और वहां भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करने लगे। बोलते बोलते वे भाव विभोर हो उठते और अधिक समय नहीं बोल पाते। निमाई और वहां उपस्थित अन्य लोग इस सन्यासी के मुखार बिंद से बहते भक्ति अमृत का आस्वादन करके आनंदित हो उठे। ईश्वरपुरी 7 महीने गोपीनाथ आचार्य के घर पर रहे और निमाई प्रतिदिन उनसे मिलने आया करते। गोस्वामी जी के संग में नवदीप के भक्तगण अत्यंत हर्षित एवं प्रमोदित थे। भगवान श्री कृष्ण के प्रति विशेष स्नेह रखने के कारण पूरा वैष्णव समुदाय गदाधर पंडित से प्रेम करता था। बचपन से ही गदाधर की सांसारिक जीवन में अरुचि और विरक्ति थी। ईश्वरपुरी की गदाधर पंडित पर विशेष कृपा रहती थी। वे उसके साथ बैठकर अपनी पुस्तक कृष्ण लीलामृत से पढ़ते और उस पर अपना भाष्य करते। निमाई
प्रतिदिन संध्या समय अपने छात्रों को पढ़ाने के बाद ईश्वरपुरी से भेंट करने आया करते। श्री पुरी को इस बात का जरा भी भान नहीं था कि निमाई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, परंतु निमाई से मिलते ही वे प्रफुल्लित हो उठते। निमाई के प्रति उनका प्रेम निबद्ध रूप से बहता रहता। एक दिन ईश्वरपुरी ने स्नेह भरे शब्दों में निमाई से कहा, विशंबर, तुम तो बड़े विद्वान हो। मैंने भगवान श्री कृष्ण पर यह पुस्तक कृष्ण लीलामृत लिखी है। कृपया इसे थोड़ा पढ़ लो और मुझसे जो कुछ त्रुटि हुई है उसे सुधार दो। यदि तुम ऐसा करोगे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। निमाई ने उत्तर दिया, भगवान की इन लीलाओं का वर्णन एक शुद्ध भक्त द्वारा हुआ है। यदि कोई इसमें दोष ढूंढेगा तो निश्चित ही वह महान अपराधी होगा। शुद्ध भक्त ना तो कभी अपनी मनोकल्पना से कुछ लिखते हैं और ना ही शास्त्र विरुद्ध। मंदिर में भगवान की स्तुति करते हुए कोई अशिक्षित व्यक्ति व्याकरण की गलती कर सकता है, जबकि विद्वान व्यक्ति व्याकरण के नियमानुसार स्तुति करता है। परंतु भगवान जनार्दन तो भावग्राही हैं। वे व्यक्ति की विद्वत्ता नहीं अपितु उसके भक्ति भावना को स्वीकार करते हैं। भक्ति की शरणागति के अतिरिक्त उन्हें अन्य कोई वस्तु आकर्षित नहीं करती। चूंकि भगवान श्री कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों की रचनाओं से पूरी तरह संतुष्ट रहते हैं, इसीलिए अपनी रचना में दोष ढूंढने वाला व्यक्ति स्वयं दोषी माना जाएगा। आपने जो कुछ भी लिखा है वह श्री कृष्ण के प्रति आपके प्रेम की अभिव्यक्ति है। भला कौन उसमें त्रुटि ढूंढने का साहस करेगा। निमाई की बातें सुनकर ईश्वरपुरी को बहुत आनंद हुआ, परंतु फिर भी उन्होंने प्रेम पूर्वक आग्रह किया, मैं जानता हूँ कि तुम दूसरों के दोष नहीं देखते, परंतु हो सकता है कि मेरी रचना में अनेक दोष हो। यदि तुम इसमें सुधार करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। महाप्रभु और ईश्वरपुरी के बीच प्रतिदिन एक इसी प्रकार की चर्चाएं होती और सब लोग उन्हें सुनकर प्रसन्न हो जाते। एक दिन निमाई पंडित को ईश्वरपुरी की रचना में एक त्रुटि मिली। एक क्रियापद पर गलत प्रयोग देखकर निमाई ने कहा, गोसाई जी, मेरे विचार में यहाँ आत्म नेपदी क्रिया के स्थान पर परस्मेदी क्रिया का प्रयोग होना चाहिए। कुछ देर चर्चा करने के बाद निमाई घर लौट आए। ईश्वरपुरी भी कोई कम विद्वान नहीं थे। शास्त्रों, व्याकरण तथा अन्य विषयों पर गहरा ज्ञान रखते थे। उन्होंने सब दृष्टिकोण से निमाई की टिप्पणी पर विचार किया। जब निमाई अगले दिन उनके पास आए तो ईश्वरपुरी ने कहा, निमाई, जिस क्रिया को तुम त्रुटिपूर्ण मान रहे हो वास्तव में वह सही है। यहाँ पर इस में पदी क्रिया प्रयुक्त नहीं होती, आत्मनेपदी ही सही है। अपने सेवक और भक्त को विजयी देखकर महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न थे। यह भगवान का परम उदार चरित्र है कि वे सदैव अपने भक्त के नाम और उसकी ख्याति को बढ़ाना चाहते हैं। समस्त वैदिक शास्त्र उनके इस स्वभाव का अनुमोदन करते हैं। इस प्रकार ईश्वरपुरी निमाई के साथ अनेक विषयों पर विद्वत्तापूर्ण चर्चा करते। अंततः एक दिन उन्होंने नवद्वीप से प्रस्थान करने का निश्चय किया। अपने गुरु श्री माधवेंद्रपुरी का विशेष अनुग्रह प्राप्त होने के कारण श्रील ईश्वरपुरी के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति उत्कट प्रेम था। भगवत प्रेम में निमग्न वे सदैव भ्रमण करते रहते, आनंदित एवं निश्चिंत। वे जहाँ कहीं जाते अपनी उपस्थिति से उस स्थान को पावन कर देते। निमाई पंडित सदैव हाथों में पुस्तकें उठाए एक आत्म तृप्त विद्वान के रूप में अपने छात्रों के साथ नवद्वीप में विचरण करते रहते। चाहे कोई भी विषय क्यों न हो, वे नवद्वीप के पंडितों तथा विद्वानों को चुनौती देते, परंतु कोई भी उनकी चुनौती स्वीकार नहीं करता। यद्यपि
निमाई ने केवल व्याकरण के क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त की थी, परंतु फिर भी वे बड़े बड़े शास्त्रियों और भट्टाचार्यों को अपने सामने तुच्छ मानते थे। एक दिन अचानक मार्ग पर निमाई की भेंट मुकुंद से हुई। उसका हाथ पकड़कर निमाई ने कहा, मुकुंद, मुझे देखकर तुम दूसरे रास्ते क्यों भाग जाते हो? आज मैं देखता हूँ कि तुम मेरे प्रश्नों से बचकर कहाँ जाओगे। मन ही मन मुकुंद वो सोचने लगा, आज तो मैं निमाई को कैसे परास्त करूं। मैं जानता हूँ कि यह व्याकरण में पूरी तरह पारंगत है, इसीलिए मैं इसे अलंकार से संबंधित प्रश्न पूछूंगा और इस प्रकार एक बार मुझसे हारने के बाद या मुझे कभी ताने नहीं मार सकेगा। वाद विवाद आरंभ हुआ और दोनों एक दूसरे पर प्रश्नों के बौछार करने लगे। पराजित होने के बाद मुकुंद ने कहा, निमाई, व्याकरण तो छोटे बच्चों का विषय है, चलो अलंकार पर कुछ चर्चा करें। निमाई की सहमति देने पर मुकुंद एक के बाद एक अनेक जटिल प्रश्न पूछने लगा। सर्वज्ञ भगवान निमाई ने मुकुंद के प्रत्येक कथन में त्रुटियां दिखाई और फिर उसके सब तर्कों को खंड खंड कर दिया। अंत में मुकुंद के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा और वह चुप हो गया। निमाई ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं मुकुंद, घर जाकर अच्छी तरह पढ़ाई करो। यदि चाहो तो हम कल फिर से चर्चा करेंगे। मुकुंद ने महाप्रभु के चरण कमलों की धूली ली और आज हुई इस अद्भुत घटना पर विचार करते हुए वह घर लौट चला। किसी मनुष्य के पास इतना ज्ञान होना संभव नहीं है। निमाई को शास्त्रों के प्रत्येक विषय का पूरा ज्ञान है। ऐसा कोई विषय नहीं जिसका उसे ज्ञान न हो। बस यदि वह श्री कृष्ण का भक्त होता तो मैं कभी भी उसका संग नहीं छोड़ता। एक अन्य अवसर पर निमाई की भेंट गदाधर पंडित से हुई। उसके दोनों हाथ पकड़कर निमाई ने कहा, मैंने सुना है कि तुमने न्याय का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया है। ठीक है, तो मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। गदाधर पंडित के मानने पर निमाई ने कहा, मुक्ति के क्या लक्षण है बताओ। गदाधर पंडित ने अपने ज्ञान के अनुसार उत्तर दिया, परंतु निमाई ने कहा, तुम्हारी व्याख्या स्वीकृत नहीं है। गदाधर इस बात पर अड़ा रहा कि शास्त्रों के अनेक कठोर तपस्या के बाद ही मुक्ति मिलती है, परंतु विद्या की देवी सरस्वती के स्वामी निमाई ने उसके कथनों में ऐसी त्रुटि पकड़ी जिन्हें कोई नहीं पकड़ सकता था। तब निमाई ने कहा, गदाधर, तुम अब घर जाओ, कल आना, मैं तुम्हें एक अवसर और देता हूँ। गदाधर तो निमाई के चुंगल से जान बचाने की सोच रहा था। निमाई के बोलते ही वह झटपट उठकर वहां से चला गया। श्री विशंभर की विद्वत्ता अब जग प्रसिद्ध हो चुकी थी। प्रत्येक व्यक्ति अत्यधिक सम्मान पूर्वक उसके साथ व्यवहार करता। दोपहर बाद वे अपने छात्रों को लेकर गंगा तट पर बैठ जाते और शास्त्रों पर व्याख्या करते। पूरी सृष्टि में कोई भी वस्तु या दृश्य उनके मनमोहक दृश्यों की तुलना नहीं कर सकता था। संध्या समय अनेक वैष्णव आते और कुछ दूर बैठकर निमाई की व्याख्या सुनते। उन्हें सुनकर उनके मन कभी गर्व से तो कभी उदासी से भर जाते। एक भक्त ने कहा, यदि व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करता तो उसके सौंदर्य तथा विद्वत्ता का क्या लाभ। एक दूसरे भक्त ने कहा, मैं तो इसे देखकर ही भाग जाता हूँ, नहीं तो यह मुझे अपने चतुर प्रश्नों से अवश्य परास्त कर देगा। एक अन्य ने शिकायत करते हुए कहा, यदि यह एक बार किसी को पकड़ लेता है तो उसे छोड़ता नहीं है, मानो कोई सरकारी अधिकारी हो। और एक अन्य भक्त ने कहा, कुछ भी कहो, निमाई कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, निश्चित ही वह कोई महापुरुष है। यद्यपि यह अपने चतुर प्रश्नों से मुझे तंग करता है, परंतु ना जाने क्यों मैं जब भी इसे देखता हूँ तो मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। आज तक मैंने निमाई जैसा बुद्धिमान व्यक्ति नहीं देखा। बस एक ही बात की खेद है
कि वह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करता। जब सब भक्तों को आशा थी कि एक दिन निमाई के हृदय में अवश्य भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न होगा, गंगा के तट पर प्रणाम करते हुए उन्होंने प्रार्थना की, हे श्री कृष्ण, कृपया जगन्नाथ मिश्र के पुत्र निमाई को अपने मेरे चरण कमलों में प्रीति हो और वह अपने व्यर्थ के कार्यों को त्याग कर दे। हमारी यही कामना है कि वह आपका भक्त बने, जिससे हम आनंद पूर्वक उसका संग कर सके। प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परमात्मा रूप में बैठे श्री विशंबर भक्तों की प्रार्थनाओं से पूरी तरह अवगत थे। जब भी निमाई श्रीवास ठाकुर तथा अन्य वरिष्ठ भक्तों को देखते, आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम करते। वे वैष्णव का आशीर्वाद स्वीकार करते, जानते थे कि केवल उनके आशीर्वाद के बलबूते पर कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है। भक्तगण अक्सर निमाई से कहते, निमाई, तुम संसारिक ज्ञान प्राप्त करने में क्यों व्यर्थ समय गंवा रहे हो? भला इससे तुम्हें क्या लाभ होगा? तुम्हें तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, वही समस्त ज्ञान का परम लक्ष्य है। निमाई बड़े प्रेम पूर्वक कहता, यह मेरा कितना सौभाग्य है कि आप सब मिलकर मुझे भक्ति मार्ग की शिक्षा देने का इतना प्रयास कर रहे हो। मैं तो यह बस यही जानता हूँ कि जिसे आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा वह परम सौभाग्यशाली रहेगा। मैं हर समय सोचता था कि मुझे शुद्ध वैष्णव का आश्रय लेना चाहिए, परंतु मैं कुछ समय और अपना अध्ययन करने के बाद ऐसा करूंगा। इस प्रकार सबको मंत्र मुग्ध करके महाप्रभु ने प्रत्येक का हृदय चुरा लिया, परंतु अपनी योग माया शक्ति द्वारा उन्होंने अपनी वास्तविक पहचान सबसे छुपाई रखी। ऐसा कोई नहीं था जो निमाई से एक बार मिलने पर पुनः उनसे मिलना नहीं चाहता था। जिसने भी उनसे बात की वह उनसे मोहित हो गया, मानो प्रेम पास में बंध गया हो। यद्यपि स्वभाव से निमाई पंडित बहुत बातूनी थे, परंतु फिर भी लोग प्रेम पूर्वक उनकी बातें सुनते थे। यहाँ तक कि मुसलमान एवं अन्य धर्म के लोग भी निमाई से आकर्षित थे। एक दिन बीमारी का बहाना बनाकर निमाई ने भगवत प्रेम के अलौकिक लक्षण प्रकट किए। अचानक अकल्पनीय तथा रहस्यमय शब्द बोलते हुए वे भूमि पर गिर पड़े और लोटपोट होने लगे। जो भी उनके निकट आता वे तर्जन गर्जन करते हुए उसे फटकारने लगते। कभी निमाई का शरीर पत्थर की तरह जड़ बन जाता और कभी अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ता। जिस किसी ने उसकी यह दशा देखी वह भयभीत हो गया। चारों ओर समाचार फैल गया कि निमाई के शरीर में वात विकार हो गया है। शीघ्र ही बुद्धिमंत खान, मुकुंद, संजय एवं अन्य लोग निमाई के घर पहुंच गए। निमाई को सुस्वस्थ करने के लिए उन्होंने निमाई के सिर पर अनेक प्रकार के औषधि युक्त तेल की मालिश करनी आरंभ की। चूंकि यह विकार तो एक स्वांग था, इसीलिए कोई भी निमाई को ठीक नहीं कर सका। उनका पूरा शरीर अनियंत्रित रूप से थर-थर कांप रहा था। कभी वो गहरी सांस लेते और कभी जोर से गर्जना करते। यह देखकर वहां आए सब लोग बुरी तरह घबरा गए। अपनी इस मद अवस्था में निमाई ने कहा, मैं ही पूरे जगत का स्वामी और पालन करता हूँ। मेरा नाम विशंबर है। मैं ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूँ, परंतु तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। तभी अचानक उन्मादवश निमाई उठे और किसी को भी पकड़ लेते। एक व्यक्ति ने कहा, लगता है इसे किसी राक्षस ने पकड़ लिया है। सुनकर दूसरे ने कहा, पिचासनी द्वारा हमला किए जाने पर ऐसा ही होता है क्या? और तभी पीछे से कोई उत्तर बोल उठा, यह निरंतर बोले जा रहा है, मुझे अनुमान है तो इसके शरीर में वात बिगड़ गया है। इस प्रकार लोग विभिन्न मत देने लगे, परंतु भगवान की योग माया शक्ति के प्रभाव से कोई भी सत्य को समझ नहीं सका। लोग महाप्रभु का उपचार करने का तब तक प्रयास करते रहते जब तक वे तेल से तरबतर
नहीं हो गए और महाप्रभु हंसते रहते। अंततः निमाई स्वयं ही स्वस्थ हो गए। उन्हें स्वस्थ देखकर सब लोग हर्षित हो उठे और हरि नाम का जय घोष करने लगे। वस्तुतः वे इतने प्रसन्न हुए कि एक दूसरे को उपहार देने लगे। यह कहना कठिन हो गया कि कौन उपहार दे रहा है और कौन ले रहा है। महाप्रभु को सद परामर्श देने वाले वैष्णव ने कहा, निमाई, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की पूजा करो। समय कम है और यह शरीर क्षण भंगुर है, परंतु हम तुम्हें क्या शिक्षाएं दें? तुम स्वयं इतने महान हो। महाप्रभु ने सब भक्तों को प्रणाम किया और मुकुंद संजय के घर अपने छात्रों को पढ़ाने निकल पड़े। उनके बालों से अभी तक सुगंधित तेल की गंध प्रसारित हो रही थी। घंटों अपने छात्रों को पढ़ाने के बाद वे उन सबके साथ गंगा जी पर गए और स्नान किया। तत्पश्चात घर लौटकर उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा की। उसके बाद तुलसी को जल अर्पित करके उसकी प्रदक्षिणा की और भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करते हुए भोजन ग्रहण किया। लक्ष्मी देवी उन्हें प्रसाद परोसती और सची माता आंखें भरकर अपने पुत्र की सुंदरता को निहारती रहती। प्रसाद लेने के बाद महाप्रभु लेटकर पान चबाते और लक्ष्मी देवी उनके चरण दबाती। थोड़ा विश्राम करने के बाद वे पुनः अपनी पुस्तकें उठाकर पढ़ने पढ़ाने के लिए घर से निकल जाते। जाते समय मार्ग में उन्हें जो कोई मिलता वे उसके साथ बातें करके अपार सुख प्राप्त करने की अनुभूति करते। कोई नहीं जानता था कि वे ही परम भगवान हैं, परंतु प्रत्येक व्यक्ति उनका पूरा सम्मान करता। यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, यहाँ नवद्वीप में श्री सच्चिदानंद सबको अपना दर्शन देने के लिए मुक्त रूप से विचरण कर रहे थे। एक दिन निमाई पंडित एक जुलाहे के घर आए। जुलाहे ने पूरे आदर के साथ अपने अतिथि का सत्कार किया। निमाई ने कहा, काका, मुझे एक वस्त्र, अत्यंत सुंदर वस्त्र दो। वह जुलाहा तुरंत भीतर गया और एक उत्कृष्ट वस्त्र ले आया। निमाई ने पूछा, इसका कितना दाम है? जो भी तुम दे दो, उस जुलाहे ने उत्तर में कहा। निमाई ने उसकी कीमत लगाई और कहा, आज तो मेरे पास कोई पैसा नहीं है। जुलाहे ने कहा, अरे पंडित, कोई बात नहीं, 10-15 दिन में दे देना। इसे ले जाओ, मन भर कर पहनो और यदि तुम पूरी तरह संतुष्ट हो जाओ तो पैसे बाद में दे देना। निमाई ने उस जुलाहे पर अपनी कृपा दृष्टि डाली और वहां से चल दिए। वहां से वे एक ग्वाले के घर पहुंचे। ब्राह्मण होने का लाभ उठाते हुए निमाई ने कहा, काका, थोड़ा दूध दही दे दो, आज मैं तुम्हारे घर का दान लूंगा। उस ग्वाले को निमाई के रूप में अपने द्वार पर प्रत्यक्ष कामदेव दिखाई दे रहे थे। ग्वाले के परिजन तथा मित्रों ने निमाई का पूरा सम्मान किया और उन्हें बैठने के लिए एक आसन देकर हास परिहास करने लगे। स्नेहवश वे निमाई को मामा संबोधित कर रहे थे। मामा, हमारे घर आकर थोड़ा भात खाओ। एक ग्वाले ने निमाई का हाथ पकड़कर उन्हें मानो बलपूर्वक खींचते हुए कहा। यह सुनकर दूसरे ग्वाले ने कहा, नहीं नहीं, आज तुम हमारे घर आओगे। क्या तुम्हें याद नहीं कि एक बार पहले भी तुम हमारे घर आए थे? वास्तव में निमाई इस अवतार में पहले कभी उनके घर नहीं गया था। अपने पूर्ण कृष्ण अवतार में उसने उन ग्वालों के घर भोजन किया था। इस प्रकार वे ग्वाले निमाई के हास परिहास के पीछे छिपे सत्य को नहीं समझ सके। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम।